जय मां प्रकृति। मां प्रकृति की सभी संतानों को मेरा प्रणाम। जैसा 2 दिनों से चर्चा चल रही थी दूध पे, तो उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, भ्रांतियां हैं दूध के प्रति, वो दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि माताएं बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने वाले, उन्हें दूध पिलाकर ही भेजना चाहती हैं स्कूल। और कोई भी बच्चा दूध पीना नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती बलपूर्वक पिलाया जाता है कि दूध पियो। बेचारा मन मारकर वो दूध पीता है, खुशी खुशी। कोई भी बच्चा सुबह सुबह दूध नहीं पीता हो। अगर यहाँ पर कोई बच्चे हैं तो वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। हम बचपन से उन्हें दूध पीने की आदत डाल देते हैं, उसकी लत लगा देते हैं। जैसे शराब की लत होती है वैसे ही उसकी भी लत लगा देते हैं। आगे जाकर उन बच्चों को वही आदत पकड़ती है कि भाई बिना दूध के चैन नहीं आता, क्योंकि बचपन से वैसा पीने की आदत डाल देते हैं। हमारे शरीर में कभी भी वैसी परिस्थिति आती है कि खून चढ़ाना पड़े, तो क्या आदमियों को गाय भैंसों या कुत्ते बिल्लियों का खून चढ़ाया जाता है क्या? नहीं चढ़ाते हैं ना। मनुष्यों को मनुष्यों का ही खून चढ़ाया जाता है, वो भी ब्लड ग्रुप मैच करवा के तभी चढ़ाया जाता है। तो फिर हम मनुष्यों को ही और दूसरे के दूध की जरूरत क्या है? हर जानवर के दूध में, उसके दूध में कैल्शियम, प्रोटीन या जो भी मिनरल्स होते हैं उसके शरीर के अनुकूल बने हुए होते हैं, न कि हमारे शरीर के अनुकूल। जैसे एक हाथी के दूध में उतनी पौष्टिकता, उतनी प्रोटीन, उतना कैल्शियम और उतना मिनरल्स होता है कि सेम वैसा ही हाथी बनने की ताकत होती है उस दूध में। एक चूहे के दूध में वैसे ही चूहा ही सेम बनने की पौष्टिकता होती है। एक गाय भैंस के दूध में गाय भैंस जैसा बनने का सेम पौष्टिकता होती है। तो हमें आदमी बनना है, न कि गाय भैंस या हाथी बनना है। यहाँ पे कितने लोग हैं शाकाहारी हैं? लगभग सारे लोग शाकाहारी हैं। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा उस पर भी चर्चा हो जाए। मांसाहारी से तात्पर्य क्या है कि जिस भोजन में खून, मांस का अंश हो उसे मांसाहारी कहते हैं। आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गाय भी पाला होगा, घरों में गाय पलती होगी बहुत सारे लोगों के घर में। तो उनको पता होगा कि गाय के थन में एक बीमारी होती है जिसको थनैल बोलते हैं। उसके थन में एक जख्म हो जाता है, वो जख्म हो जाता है और दूध जब निकालते हैं तो उस दूध के साथ उस दूध में भी उस जख्म का अंश आता है। जख्म से क्या निकलेगा? पस निकलेगा और ब्लड निकलेगा। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो उस दूध में उस पस की मात्रा होती है, उस ब्लड में भी की भी मात्रा आ जाती है, जिसे हम लोग आमतौर पर छन्ने से छान के अलग कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्या छन्ने से छान कर अलग कर दिया जाए तो क्या वो वेजिटेरियन रहा क्या? जिस भोजन में खून की मात्रा अगर चली गई, थोड़ी सी भी पस की भी मात्रा चली गई, तो एक तरह से देखा जाए तो ये शाकाहारी भी नहीं है। तो चलिए थोड़ी चर्चा दूसरी चीजों पे भी हो जाए।
बहुत आप लोगों को बताएं दूध के बारे में। आप कहेंगे तो इस चर्चा को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 1-2 दिन आपकी इच्छा हो, अगर बात समझ में आ गई हो दूध के प्रति। नहीं, दूध लीजिए, लेकिन मेवों का दूध लीजिए, बादाम का दूध लीजिए, नारियल का दूध लीजिए। कल पेपर में पढ़ रहे थे हमारे शहर के बारे में। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसमें हमारा शहर 32वें नंबर पे है। तो क्या ऐसा नहीं हो कि इस पादान को आगे बढ़ाएं, ऊपर ले जाएं, हम लोग अपने शहर को साफ और सुंदर बनाएं। परसों एक अधिकारी भी आए हुए थे, बड़े अधिकारी, उनका भी एक प्रयास था कि भाई हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जैसे ये देश हमारा है, हमारा राज्य हमारा है, वैसे ये शहर हमारा है, और ये शहर हमारा है, ये हमारा मोहल्ला भी हमारा है, ये पार्क भी हमारा है। तो साफ नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा तो नहीं करें। ठीक है, साफ करने की सब लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन गंदा नहीं करें। अगर सब लोग ये सोचकर प्रयास करें कि ठीक है गंदगी को फैलाएं नहीं, तो ये शहर और ये मोहल्ला बिल्कुल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। देश की सफाई, राज्य की सफाई, शहर की सफाई के बारे में तो सब लोगों ने सोचा है। क्या हमने अपने शरीर की सफाई के बारे में सोचा है? क्या अपने शरीर को हम लोग रोज साफ करते हैं? दांतों की सफाई ब्रश से करते हैं, शरीर की सफाई साबुन लगाकर करते हैं, आंखों की सफाई करते हैं पानी के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे गंदा जगह है, बड़ी आंत की सफाई हम लोग करते हैं क्या? उसमें हमेशा गंदी चीजें पड़ी रहती है। सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत वहां होती है, उसको साफ करें। बड़ी आंत को साफ करें ताकि वहां हमेशा मल पड़ा रहता है, वो पड़े पड़े और भी सड़ता है, और सड़ते सड़ते एक प्लास्टर सा जैसा जम जाता है, बड़ी आंतों में जम जाता है, जिसके कारण नाना प्रकार के रोग होते हैं। उन आंतों को साफ करें, फिर देखेंगे आपको सच्ची भूख लगेगी, शरीर में एक अद्भुत सी ताजगी आएगी, शरीर ऊर्जावान रहेगा। आपने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया। पुराने समय में, ऋषि मुनियों के समय में, ऋषि मुनि भी अपनी आंतों को साफ करते थे। उन्हें वस्ति क्रिया बोलते थे, वस्ति क्रिया करते थे। वो वस्ति क्रिया क्या होती थी? एक छोटा सा बांस का टुकड़ा लेके, छोटी सी पतली सी बांस के टुकड़े को चिकना करके उसे अपने एनस पार्ट में लेते थे और कमर भर पानी में जाते थे, और कमर भर पानी में जाकर मूलबंध, जैसे हम लोग जो करते हैं अभी, मूलबंध जो क्रिया, मूलबंध के द्वारा अपनी आंतों में पानी को घींचते थे, और नौली क्रिया के द्वारा, जो कि स्वामी जी करते हैं, नौली क्रिया, पेट को हिलाते हैं, उस हिसाब से अपने पेट के मल को ढीला करते थे, और फिर वो नदी से बाहर आकर शौच करते थे, ताकि वो पेट में जमी हुई, आंतों में जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके बाद के दिनों में ऐसा सब लोगों के साथ संभव नहीं हुआ भाई कि कहाँ से नदी लाएं, कहाँ से पानी खोजें, कमर भर पानी खोजें। तो उसी समय एक डॉक्टर हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने आविष्कार किया है एनिमा का, जिसको कि संजीवनी पात्र भी बोलते हैं, जो आज हमारे पास यहाँ पे है भी। इस संजीवनी पात्र के द्वारा अपने बड़ी आंत की सफाई करते हैं। इसको खोल के पाइप लगा दें। ये संजीवनी पात्र सचमुच में शरीर को नई संजीवनी देता है। कभी भी आपको फीवर आ जाए, इसका प्रयोग करके देखें, फीवर तुरंत आधे घंटे में उतरेगा। कभी भी पेट दर्द हो जाए, इसका प्रयोग करके देखें, पेट दर्द आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। सर्दी हो जाए, सर दर्द हो जाए,
किसी भी तरह का समस्या आ जाए, आप इसको लेकर देखें, तुरंत आराम होगा। जैसे एलोपैथ में बोलते हैं ना, एंटीबायोटिक, कोई भी दवाई, कोई भी बीमारी हुई, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, ठीक वैसे ही ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये पात्र है, संजीवनी पात्र है। इसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी इसको आप ले लीजिए, और यहाँ पे एक चाबी लगी हुई है पानी बंद और खोलने का, और एक आगे यहाँ छिद्र है। जैसे यहाँ से चाबी खोलेंगे तो पानी नीचे निकलना शुरू हो जाएगा। आप अपने टॉयलेट पर बैठे और इसमें थोड़ी चिकनाई नारियल तेल लगा के अपने एनस पार्ट में इसको अंदर लेना है, और इसको यहाँ से खोल देते हैं, पानी आपके बड़ी आंतों में जाना शुरू हो जाएगा, और आपको बहुत तेज प्रेशर लगेगी, शौच की महसूस होगी। जैसे ही वो महसूस हो, प्रेशर महसूस हो, इसको निकाल दीजिए और शौच कर लीजिए। ऐसा करके 2 से 3 बार आप करेंगे। टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे ही लिया जा सकता है, और कर कर देखें इसका अनुभव कि कितना लाभ होता है। जो आपने बरसों से जिस सुख का अनुभव नहीं किया होगा, वो सुख एक दिन में मिलेगा। इतना मन प्रसन्न रहना शुरू होगा जिसका आपको अनुभव ही नहीं है। जिनको भी डायबिटीज की समस्या है, वो अवश्य प्रयोग करके देखें। 1 हफ्ते में उनकी शुगर की लेवल बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसका प्रयोग कर कर देखें। कहा जाता है कि जहां गोबर होता है वहीं गैस होता है, जहां गोबर होता है वहीं गैस होता है, जहां कचरा होता है वहीं गैस होता है, और जहां कूड़ा होगा वहीं कीड़ा होगा, और जहां कीड़ा होगा वहीं बीमारियां आएंगी। तो इस शरीर में भी एक स्वच्छता अभियान चलाएं, इसके द्वारा भी सफाई करें। दूसरी सफाई, हम जो भोजन करते हैं ऐसा भोजन करें जिससे शरीर में कूड़ा और कचरा बने ही नहीं। वो सारे भोजन हैं कच्चे फल और कच्ची सब्जियां जिन्हें भगवान ने बनाया है। ऐसा भोजन करें जो भगवान ने बनाया हो, कुदरती हो, नेचुरल हो, सीजनल हो, ओरिजिनल हो। ऐसा भोजन करें ताकि आपके शरीर में वो कूड़ा कचरा इकट्ठा ही नहीं हो, और जो इकट्ठा हो गया उसे इस संजीवनी पात्र के द्वारा सफाई करें। दूसरा है, एक भाई कल बता रहे थे जिन्हें टेंशन, डिप्रेशन, आप क्या बता रहे थे भैया, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आप एक भाई को बहन को सिर में दर्द बहुत है, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, सिर ज्यादा दर्द करता है। जिनको भी सिर दर्द की समस्या हो उन्हें ये काम करना चाहिए। पहला तो एक इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब भी सिर दर्द हो, और दूसरा है ये पट्टी एक आती है, इसे सादे पानी में डुबोकर निचोड़ कर अपने सिर पर लगाएं। अब लगाइए आप अपने सिर पर, इस तरीके से बस लपेटा जाता है। ये ऐसा करते ही आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में सर दर्द गायब हो जाएगा, स्ट्रेस में कमी आएगी। कितना सिंपल, कितना सरल है। दूसरा, आप ये करें, सर दर्द होता है जब भी या स्ट्रेस की समस्या आती है तो तनाव और टेंशन, डिप्रेशन जो भी है ये पेट से जुड़ा हुआ होता है। जिन्हें भी ये समस्या होती है आप देखेंगे उनका डाइजेशन सही नहीं होता है, तो उसके लिए पेट की पट्टी भी लगानी चाहिए। ये 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है। इसे 4 फोल्ड में मोड़ लेना है। इसे 4 फोल्ड में मोड़कर सादे पानी में डुबो दीजिए और निचोड़ दीजिए।
इस तरह से 4 फोल्ड करके पानी में डाल के निचोड़ दिए, पानी निकल जाए और इसे अपने पेटों पर शर्ट के अंदर लगाना है। शर्ट के अंदर लगाएंगे। नाभि को सेंटर मानकर आप चारों तरफ इसको लपेटें। इसको आधे घंटे तक लपेटना है, इससे डाइजेशन सही होगा। अगर भूख नहीं लगती है तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी। गैस अगर जिनको होता है, गैस देखेंगे आप लगाते ही गैस पास हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत गुण है ये इसलिए ऐसा लगाया जाता है कि हमारे जो जितने भी मेन ऑर्गेन्स है यहीं पे होते हैं, किडनी हो, लीवर हो, पेनक्रियाज हो। कितना देर? आधे घंटे तक, आधे घंटे तक इसको लगाना है। बस इसको लगाए हुए आप सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम मना रहता है कि इसमें खाना और पीना नहीं रहता। आप सो सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इसको लगाना चाहिए, आप लगा कर देखें। दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए। जो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं वो तो 3 बार लगाएं। जो पुरुष हैं जिनको ड्यूटी जाना होता है तो सुबह और शाम 2 समय लगाएं। ये कितना सहज है, घर में आपके यहाँ सहज ही उपलब्ध है। इसको कर कर देखें, आप बताएं क्या अद्भुत लाभ हुआ। जिनको टेंशन रहता है वो पेट की ये पट्टी भी लगाएं और सिर की भी जो पट्टी लगाएं। और ये पट्टी लगाने के बाद कोई सूखा कपड़ा ऊपर से लपेट लें और शर्ट या जो भी नॉर्मल कपड़ा होता है वो पहन लें ताकि आपके कपड़े गीले नहीं हों। इसको लगा कर देखें, बहुत ही लाभ। चलिए ठीक है, आज के लिए टाइम नहीं, बहुत टाइम ले लिया। धन्यवाद।